बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। मैं नुसरत अकबर भूत की बड़ी बेटी। जैसा कि आपको पता है कि परसों रात को मेरे वालिद साहब को एक एलिगेशंस लगाकर, एक गलत केस, एक फ्रॉड में फंसाकर, ड्रग्स एंड स्मगलिंग के केस में फंसाकर अरेस्ट कर लिया गया। हमारी आवाम इतनी बाशऊर है कि उन्होंने एक दिन के अंदर, मैं कहती हूँ, पूरे सिस्टम को हिला दिया है। जिस एरिया से हम बिलोंग करते हैं वो एजुकेशन के सिलसिले में इतना प्रिविलेज नहीं है, लेकिन मैं इतना खुश हुई हूँ कल के फेसबुक स्टेटस वगैरह को देख के, कल के फेसबुक अपडेट्स को देख के, कि हमारे लोग इतने बाशऊर हैं कि किसी भी मजलूम को इतना आराम से और इतना इजीली आप नहीं अरेस्ट कर सकते हैं। हम बाकायदा एक ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जो कि कंटिन्यूसली क्राइसिस का एरिया है, जहां पर वाटर क्राइसिस है, लाइट क्राइसिस है, एजुकेशन क्राइसिस है। हमारे पास अनलिमिटेड क्राइसिस है। क्राइसिस हमारे पास काउंट नहीं किए जा सकते हैं। जितना जुल्म हमारी आवाम के साथ हो रहा है, इतना मैं नहीं समझती कि जितनी लोअर सिंध को मेरे ख्याल से डिमोरल किया जाता है, पीछे छोड़ा जाता है, इतना किसी को भी छोड़ा गया। लेकिन कल के फेसबुक स्टेटस से एक आइडियोलॉजी जो कि सिमिलरली और बहुत ही क्लियरली मेरे सामने आ रही थी, वो ये थी कि हम, बेशक हमारे पास इतनी एजुकेशन नहीं है, इतनी कोई एजुकेशन से रिलेटेड हमारे पास अवेयरनेस नहीं है, लेकिन हमारी आवाम फिर भी बाशऊर है। और इस आवाम को बाशऊर करने वाली शख्सियत में मेरे बाबा का भी शुमार होता है, अकबर अली भूत का। मेरे बाबा का अगर आप बैकग्राउंड चेक करें तो वो एजुकेशन से मुंसलिक है। मेरे वालिद साहब बहुत ही वेल सोफिस्टिकेटेड और एजुकेटेड पर्सन है। उनके बात करने के तरीके से लेकर उनके उठने बैठने के तरीके से आप ये आइडियोलॉजी और ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी आइडियोलॉजी क्या है। आप लोगों को लगता है कि इतना आसान है किसी भी मजलूम को, किसी भी बेकसूर, किसी भी मजबूर इंसान को इलीगल केसेस के अंदर फंसाकर अरेस्ट करवाना? तो आप गलत फहमी का शिकार है सरकार, आप बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार है। क्योंकि अली अकबर की तरबियत सिर्फ बाहर के लोगों के लिए नहीं थी कि बाहर के लोगों को बाशऊर बनाना है, बाहर के लोगों को वेल अवेयर करना है कि क्राइसिस क्या है, हालात क्या है, मसलात क्या है, हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले जो तरबियत उन्होंने दी वो अपनी औलाद को दी। I am the very first girl of my community who have seen the gates of university. I am the very first graduate of my community. पूरी हमारी कम्युनिटी माशाल्लाह बहुत वास्ट कम्युनिटी है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है। हमारे पास बॉयज बहुत ज्यादा ग्रेजुएट हैं, डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, बहुत हैं, लेकिन आई एम द फर्स्ट गर्ल who have seen the gates of university just because of that person जिसको आप पिछली रात एलिगेशन, गलत केसेस की बुनियाद पर इलीगली तरीके से अरेस्ट करके ले गया, ड्रग्स एंड स्मगलिंग के नाम पे। मैं उसी की बेटी हूँ। आपको क्या लगा कि अली अकबर अकेला है? अली अकबर अकेला नहीं है, ये गलत फहमी है आपकी। ये आपकी सबसे पहली और सबसे बड़ी गलत फहमी है कि अली अकबर अकेला है। उसने दिन रात जो तरबियत हमें दी है, वो तरबियत हमें हक के साथ खड़ा होना सिखाती है। वो तरबियत हमें ये सिखाती है कि किसी भी नाहक चीज के ऊपर जो हक के हक में नहीं है, उसके ऊपर खड़े होना है। हमारी तरबियत यजीजियत की तरबियत नहीं है, हमारी तरबियत हुसैनियत की तरबियत है। लास्ट वीक मेरे बाबा मेरे घर आए थे, एक्चुअली आई एम अ मैरिड गर्ल, तो मेरे बाबा मेरे घर आए थे और मुझे वो ये बता रहे थे कि एनीथिंग कैन हैपन्स टू मी, तो तुम इस चीज का इंतजार मत करना कि तुम्हारे भाई निकलेंगे, वो मेरे लिए स्ट्रगल करेंगे। क्योंकि हमें तालीम देने के साथ साथ मेरे वालिद साहब एक बड़ी जद्दोजहद भी कर रहे हैं। और हमारी आवाम बहुत अच्छे से वाकिफ है कि अगर वो एक स्मगलर होता, अगर वो एक ड्रग डीलर होता, अगर वो एक मुजरिम होता, तो इतनी, भाई साहब, इतनी आवाम किसी के लिए खड़ी नहीं होती। किसी ड्रग, किसी स्मगलर के लिए इस तरीके से लोग पागल होकर सड़कों पे नहीं आकर बैठते। सिंध की आवाम कल भी बाशऊर थी, सिंध की आवाम आज भी बाशऊर है। असां अज़ल खां वठी आख़िर ताईं बाशऊर आहियूं। असांजी ज़बान, असांजी ॻाल्हाइण जे तरीक़नि, असांजे रवैयनि, असांजी तरबियतनि खां इहो अंदाज़ो न लॻाए जा त सिंधी के मासूम आहियूं। सिंधियुनि खे सिर्फ़ महिमान नवाज़ी थी अचे। सिंधी जी उहा धरती आहे जे जोधन ऐं दरियावंत इंसाननि खे जनम ॾिनो आहे। सिंध जी धरती उहा धरती आहे जेका दलेरनि जी वारिस आहे। असीं ॻाल्हाइण में हिचकिचाए ज़रूर था सघूं,
असी हालातन जे करे किरी जरूर था सकूं, पर असी मजबूर नहीं हूं सरकार। असी एतरा मजबूर नहीं हूं जे अगर अवां असांखे हीअं बेरा वक्त अरेस्ट करे खणी वेंदा त असी अवां जे अॻियां अची हथ जोड़ींदासीं, असी अवां खे रिक्वेस्ट कंदासीं त प्लीज लीव अस। नो, वी आर वेरी डिग्निफाइड पर्सन्स। हम अपनी डिग्निटी को कभी नहीं छोड़ेंगे, किसी भी बेसिस पे नहीं छोड़ेंगे। मेरे वालिद साहब ने मुझे हमेशा एक चीज सिखाई भी है और वही सिखा कर मुझे बड़ा किया। आप मेरे बोलने से, बात करने से ये अंदाजा भी लगा सकते होंगे कि तरबियत में ये चीज बिठाई गई है कि जो गलत है उसके लिए खड़ा होना है, बातिल के हाथों दबना नहीं है, अपने आप को मजलूम नहीं पेश करना है, अपने आप को एक ऐसी औलाद की शक्ल में पेश करना है कि लोग कहें कि वाकई तरबियत की गई है। मैं कोई रोज फेसबुक पे बैठकर बयानात नहीं देती, मैं कोई रोज बैठ के वीडियोस नहीं बनाती, लेकिन आज मैंने जरूरत महसूस की कि मेरे वालिद साहब को मेरी जरूरत है, कि मेरे वालिद साहब इस वक्त मुश्किल में है एंड आई हैव टू स्टैंड एंड आई हैव टू गिव द करेज टू हिम कि आप जो भी कर रहे हो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। और मुझे फख्र है कि मैं अकबर भूत की बेटी हूँ एंड आई एम प्राउड टू बी हिज डॉटर। आई एम प्राउड, और मेरी प्राउडनेस मेरी आंखों से, मेरी हर चीज से झलक सकती है। जो इंसान अपनी औलाद को ये तरबियत दे कि किसी के भी आगे नहीं बात करनी है, कोई बड़ा अगर आपको गलत भी कह जाए तो आपने अपने लहजे के अंदर तब्दीली नहीं लानी, तो फिर आप ये बात समझ लीजिए कि वो पीछे 6 अकबर छोड़ के गया है। नुसरत, इशरत, नईम, फहीम, वसीम, हुजैफा, और आप कितने अकबरों को अरेस्ट करेंगे? You are at a very wrong point that we are going to surrender. ये क्लियरली आपको समझना पड़ेगा कि हम न झुकने वाले हैं न बिकने वाले हैं। हम आपके आगे हाथ नहीं जोड़ेंगे क्योंकि हमें पता है we are not wrong, हमें पता है कि हम गलत नहीं हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ खोसकी के, शादिलाज के और बदीन के अवाम की जिन्होंने हक के लिए आवाज उठाई, जो मेरे वालिद के साथ इस मुश्किल वक्त में खड़े हुए। आप ये मत समझिएगा कि किसी के दबाव में आकर मैं ये बयान दे रही हूँ। अगर सड़क पर आकर खड़ा होना भी पड़ा तो मेरे वालिद साहब वो इंसान है जिसके लिए मैं कट मर सकती हूँ, मेरे बहन भाई कट मर सकते हैं। हम अपने वालिद को कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। जिए सिंध, जिए लतीफ, जिए अवाम। जज़ाकल्लाह खैर।